नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मुख्य ताजा समाचार में। इसी तरह रोजाना खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें। केरल में कोरोना से एक और मौत, 4 दिन में 7 लोगों की जान गई। देश भर में अब तक 24 घंटे में 657 मामले दर्ज किए गए हैं और एक्टिव केस की संख्या 3000 के पार जा चुकी है। केरल में रविवार को कोरोना से एक और मौत हुई। राज्य में पिछले 4 दिनों के दौरान 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 425 नए मामले सामने आए हैं। और अगर देश भर की बात करें तो देश भर में पिछले 24 घंटे में 657 केस दर्ज किए गए हैं। नेपाल के जनकपुर में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 11,000 स्क्वायर फीट में बनाई राम सीता की तस्वीर। 11 तरह की दाल का इस्तेमाल किया गया। नेपाल के जनकपुर में भगवान राम और सीता की 11,000 स्क्वायर फीट में तस्वीर बनाई गई। इस तस्वीर को बनाने में 11 तरह की 101 क्विंटल दाल का इस्तेमाल किया गया है। यह माता सीता और भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्यों के प्रभारी बदले। प्रियंका से यूपी की जिम्मेदारी वापस ली, महासचिव बनी रहेगी। पायलट को छत्तीसगढ़ का जिम्मा। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि वो महासचिव बनी रहेगी। प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही सचिन पायलट छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं। भारत से ताइवान जाएंगे 1 लाख मजदूर। यूएस की रिपोर्ट पर हंगामे के बाद आई सफाई। ताइवान के श्रम मंत्री सू मिंगचून की ओर से अमेरिका की उस रिपोर्ट पर बयान आया जिसमें ये दावा किया था कि भारत से ताइवान के लिए 1 लाख मजदूर जाएंगे। इस मामले से सू मिंगचून ने कहा है कि हमारी सरकार की भारत से 1 लाख प्रवासी मजदूरों को ताइवान लाने की कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा रोजगार सहयोग के संबंध के विषय में है। श्रमिकों को लाने के लिए भारत के साथ कोई समझौता ज्ञापन साइन नहीं किया गया है। रूम हीटर बना काल, एक ही परिवार में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, जिंदा जल गई 2 महीने की मासूम। राजस्थान के अलवर में रूम हीटर एक परिवार के लिए काल बन गया। पति पत्नी अपने 2 महीने की मासूम बच्ची के साथ कमरे में हीटर चलाकर सो रहे थे। रात में अचानक हीटर से आग लग गई। इसमें बाप बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला, बारामूला में पूर्व एसएसपी की हत्या। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। आतंकी गोलीबारी के दौरान अजान दे रहे पूर्व एसएसपी को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। तुरंत ही सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी कर दी और आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। बिहार में अपराधी बेकाबू, सिवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या, इलाके में तनाव। बिहार के सिवान में एआईएमआईएम नेता आरिफ जमाल की हत्या कर दी गई। घटना शनिवार देर शाम की है। पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों ने आकर गोली मार दी थी। इलाज के दौरान आरिफ जमाल की मौत हो गई। आरिफ जमाल सिवान में एआईएमआईएम का जिला अध्यक्ष था। पार्टी ने मांग की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जिसे समझा कांच का मामूली टुकड़ा, वो निकली करोड़ों की चीज। शख्स के हाथ लगा खजाना। ये शख्स स्टेट पार्क में घूमने आया था। इसे यहाँ घूमते वक्त एक ऐसी चीज मिली जो दिखने में कांच के टुकड़े जैसी थी। इसे उसने अपनी पॉकेट में रख लिया, लेकिन ये दरअसल एक कीमती चीज निकली। इवांस को जब ये चीज मिली तो उन्होंने इसे अपनी जेब में रख लिया, मगर जब बाद में इसकी जांच कराई, ये 4.87 कैरेट का हीरा निकला। ये 3 साल में पार्क में मिला अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। पार्क की ओपन पॉलिसी है कि यहाँ आने वाले लोगों को जो भी चीज मिलता है उन्हें अपने पास रखने की छूट होती है। भजनलाल सरकार के मंत्री 27 को ले सकते हैं शपथ। मंत्रिमंडल को लेकर राजभवन की तैयारी शुरू। राजस्थान सरकार के नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां रविवार से राजभवन में शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसमें 18 से लेकर के 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं।
दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। WHO ने दी निगरानी बढ़ाने की अपील। स्वास्थ्य निकाय ने कहा है कि कोरोना वायरस वैश्विक स्तर पर सभी देशों में विकसित हो रहा है, बदल रहा है और फैल रहा है। हालांकि मौजूदा सबूत बताते हैं कि JN.1 से अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य को कम जोखिम है। हमें प्रतिक्रिया के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और मामलों की निगरानी जारी रखनी चाहिए। बजरंग पुनिया बोले, अभी वापस नहीं लूंगा पद्मश्री। साक्षी मलिक ने कहा कि WFI कार्यकारिणी के सस्पेंड या फिर संजय। साक्षी मलिक ने कहा कि WFI कार्यकारिणी सस्पेंड या सिर्फ संजय, यह देख संन्यास वापसी पर बोलूंगी। फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI की नई कार्यकारिणी भंग कर दी। कुछ दिन पहले ही बृजभूषण के करीबी संजय सिंह इसके प्रधान बने थे। चुनाव के विरोधी में कुश्ती छोड़ने वाली साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक ने इनका स्वागत करते हुए कहा कि फेडरेशन में अब चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान लोग लाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि साक्षी अब कुश्ती छोड़ने के फैसले पर दोबारा विचार कर सकती है। यूट्यूबर मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से रिहा। निकलते ही बोले, बिहार में कंस की सरकार। 2028 में अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपना घर, पृथ्वी का हर रोज लगेगा चक्कर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2028 तक भारत का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का ऐलान किया है। भारत ने पिछले 1.5 दशक में स्पेस सेक्टर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। चंद्रमा पर लैंडर उतारना या फिर मंगल ग्रह पर मिशन पहुंचाना। पाकिस्तान में मटर और गोभी के दाम आसमान पर। आलू और प्याज की कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। यहाँ लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं। यहाँ तक कि सब्जियां के दाम भी आग लगी हुई है। पाकिस्तान में 1 किलो भिंडी की कीमत 460 रुपए बताई जा रही है। वही अगर पाकिस्तान में 1 किलो आलू लेना है तो इसके लिए आपको 83 पाकिस्तानी रुपया चुकाना होगा। वही पाकिस्तान में टमाटर 1 केजी की कीमत 145 रुपए, वही मटर और गाजर की कीमत 200 रुपए केजी बताई जा रही है। नए साल से पहले महंगाई से राहत, आज से 39 रुपए सस्ते हो गए LPG सिलेंडर। केंद्र सरकार ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती करके उपभोक्ताओं को क्रिसमस और नए साल का प्री गिफ्ट दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 39.50 पैसों की कटौती की है। देरी से पैन आधार लिंक करके लोगों ने दिए हजारों करोड़ों का जुर्माना, सरकार का भरा खजाना। संसद में एक सवाल के जवाब में बताया गया कि सरकार ने 1 जुलाई 2023 से पेनल्टी के साथ पैन और आधार लिंक करके करीब 2125 करोड़ रुपए वसूले हैं। इससे बड़े अमाउंट से सरकार के खजाने में इजाफा हुआ है। आज की मुख्य ताजा समाचार समाप्त हुई। इसी तरह रोजाना खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।